हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे साफ स्पष्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपसे बोला गया कि कोई एक सीरीज आपको गिवन है और उसका आपको सम फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और उन 4 ऑप्शंस में आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगर कोई भी सीरीज अगर आपके गिवन हो, जैसे यहाँ पे जो गिवन है सीरीज़, तो आपको हर एक सीरीज़ का एक्सपेंसन भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा एक्सपेंसन यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो टर्म आप देख रहे होंगे कि आपकी जो सीरीज है वो 1/4, ठीक है, फैक्टोरियल 2, 1/4, 1/6, इस टाइप की सीरीज का जो सम है वो आपका किया जा रहा है। तो देखने की बात ये है दोस्तों कि यहाँ पर जैसे आपने क्या किया होगा, अगर हम लोग यहाँ पे -1 और प्लस का 1 ऐड कर देते हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये इस टाइप की एक सीरीज हम लोगों ने देखी थी कि आपने देखा होगा कि e⁻x की जो एक्सपेंसन होता है वो किस टाइप से ओपन होता है। उसी के बारे में हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि 1 + x, ठीक है, प्लस x² 2 प्लस x⁻3 और प्लस एंड सो ऑन। इसी टाइप से ये आगे एक्सपेंसन आपका इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर e⁻- का x राइट करेंगे तो आपका बनेगा 1 - x प्लस x² 2 और प्लस x³। ठीक है, ये माइनस का आएगा क्योंकि ऑड पावर है, तो माइनस का x³ 3 और प्लस का डैश। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो आपके इवन टर्म आ रहे होंगे वहाँ पे आपकी जो पावर होगी वो तो आपके पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, और जहाँ पे ऑड पावर होगी वहाँ पे आपके नेगेटिव टर्म बन जाएगा। ठीक है, बाकी आपका यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा। बाकी आगे हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को जब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपको मालूम है कि अगर ऐड करेंगे तो e⁻x माइनस e⁻− का x, ठीक है, यहाँ पे ऐड किया। ऐड करने पे जो आपके यहाँ पे ऑड टर्म होंगी, ठीक है, ऑड पावर की जो टर्म होंगी वो एक दूसरे से कट हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे प्लस का x आ रहा है, यहाँ पे माइनस का x आ रहा है, ये एक दूसरे से कट होंगी, ये एक दूसरे से कट होंगी। इसी टाइप से आगे जो टर्म आ रही होंगी वो भी आपकी कट होंगी। तो सिर्फ यहाँ पे इवन टर्म वाली आपकी इवन पावर वाली जो टर्म होंगी वो बचेंगी। ठीक है, और यहाँ पे बाकी बचेंगी तो वो ऐड होके आपकी 2 टाइम्स हो जाएंगी। हर एक टर्म आपकी 2 टाइम्स होगी। तो 2 आपने क्या किया, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा आपका 1 + x² 2 और प्लस, ठीक है, x⁴ 4 और प्लस x⁻6 6 और प्लस डैश और सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो 2 आ रहा है आपका, इस 2 को हम लोग क्या करेंगे कि इसके अपॉन में राइट कर लेंगे। तो ये जो 2 आपका आ रहा है दोस्तों, वो उस 2 को हम लोग इसके डिनोमिनेटर में राइट करेंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ़ कर रहा हूँ उसको, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो 2 है आपका e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन 2 और इक्वल टू आपका 1 + x² 2 प्लस x⁴ 4 प्लस x⁻6 6 और प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर क्या है कि आपकी जो टर्म है, ठीक है, वो चीज़ आप देखोगे कि इसको अगर हम लोग x की जगह पे यहाँ पे 1 ले लेते हैं, अगर x की जगह पे 1 लोगे तो आपको लगेगा कि x की जगह पे यहाँ पे 1 पुटअप किया, x की जगह पे यहाँ पे 1 पुटअप किया, और आगे जो टर्म होगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी। आगे की जो टर्म होगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी। तो दोस्तों आप लोगों को ये सीरीज़ थोड़ी सी समझ में आ रही होगी क्योंकि आपको लग रहा है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये वाली जो पूरी सीरीज आ रही है वो ये वाली सीरीज है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ से ये जो 1 आ रहा है वो इसको इधर साइड शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप शिफ्ट करेंगे तो 8 प्लस e⁻−1 अपॉन 2 और माइनस का 1 और इक्वल टू 1/√फैक्टोरियल 2 और प्लस 1/4 प्लस 1/6 और प्लस डैश। ठीक है, ये आएगा आपका। ठीक है, तो ये इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हम लोग थोड़ा सा इधर साइड नोट कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसको रफ़ कर दे रहा हूँ यहाँ तक, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर इसके आगे जो है आपका नोट करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो आ रहा है आपका
कि इसमें प्लस माइनस ये ऐड करने को रहने दो, क्योंकि इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होके आ रही है कि 1/√2 प्लस 1/4 और प्लस 1/6 और एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे कि e⁻1 है और माइनस का प्लस का e⁻−1/2 और माइनस का 1। ठीक है, इसको जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा a + 1/a/2 - 1 और यहाँ पे e² + 1/2e - 1। ठीक है, ये जो टर्म आ रही है वो आपकी बनेगी। फिर इसके बाद जब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपकी जो टर्म बनेगी a² + 1 - 2e/2e। ये जो आपका जो ऊपर न्यूमरेटर में जो आपकी टर्म बन रही है ये होल स्क्वायर राइट कर ली जाएगी, a-1 का होल स्क्वायर, a-1 का होल स्क्वायर /2e। इस टाइप का कोई भी आपका ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप से जब भी आपको सम ऑफ सीरीज आपको गिवन हो तो आपको जितने सारे आपके सीरीज़ के जो एक्सपेंसन होते हैं उन सबको अपने माइंड में रखना होगा और उनकी एक्सपेंसन को कभी x = 1 पुटअप करना पड़ेगा, कभी x = 2 की पावर में भी राइट करके देख लिया जाता है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, तो इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे और देखेंगे, समझेंगे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन समझेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपसे एक बोला गया कि कोई एक फंक्शन गिवन है a⁻x में और = y + √1 + y², देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग किस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको हम लोगों को समझना है। यहाँ पे जैसे ये अगर कोई भी एक्सप्रेशंस आपका या फंक्शन आपका जो हो वो इस टाइप से गिवन हो तो आप समझ जाना कि यहाँ पे जैसे स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट को अगर हम लोग कोई भी टर्म के साथ में ऐड करके उसे स्क्वायर करेंगे तो आप जो कैलकुलेशन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो टर्म है जो आपकी ऐड हो रही है उसको हम लोग इधर साइड लिख लेंगे और इधर साइड लिख लेने से आपका क्या बन जाएगा कि e⁻x - y और √1 + y²। ठीक है, ये बन जाएगा। तो दोस्तों अगर इस टाइप से अगर हम लोग फ्री कर लेते हैं कि कोई भी अगर स्क्वायर रूट अगर आपका राइट किया हुआ है और उसको अगर हम लोग फ्री राइट कर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें जो स्क्वायर करके उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो आपका रिमूव हो जाता है। ठीक है, रिमूव हो जाता है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी सिंपल हो जाएगी और दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो e⁻x y का होल स्क्वायर = 1 + y²। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2x माइनस ये प्लस का y² - 2 e⁻x y और = 1 + y²। ठीक है, और यहाँ पे जो y² जो टर्म है दोनों साइड आपकी ऐड हो रही है तो ये आपकी कट हो जाएगी। ठीक है, ये कैसे हो जाएगी, कट हो जाएगी। आपको क्या करना है कि e⁻2x आ रहा है, इधर साइड आपका 2/e⁻x आ रहा है। ठीक है, और = 1 आ रहा है। तो हम लोग ये वाली जो टर्म है इसको जब हम लोग उधर साइड ले जाएंगे तो आपका क्या बनेगा उस चीज़ को आपको समझना है कि इसको अगर उधर साइड ले जाओगे तो 2/e⁻x और = ठीक है, और इस 1 को जब इधर साइड लेकर आओगे दोस्त तो हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे e⁻2x - 1। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोगों को y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सिर्फ आपका एक ही टर्म यहाँ पे y है तो आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो y की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो आपका e⁻2x - 1/e⁻x। ठीक है, ये दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमें बी फाइंड द वैल्यू ऑफ y विल बी e⁻2x - 1/2e⁻x। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन सही आपका है उस चीज़ को हम लोगों को यहाँ पे समझना है क्योंकि आपका जो ऑप्शन है वो थोड़ा मॉडिफाई करके आपको गिवन है। ठीक है, थोड़ा मॉडिफाई करके गिवन है तो हम लोग क्यों ना इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो y = आपका आएगा e⁻x को जब ऊपर साइड ले जाएंगे तो ये e⁻x आपका बचेगा और यहाँ पे 1/e⁻x जो होगा वो आपका e⁻−x राइट कर लिया जाएगा। तो वी कैन आल्सो राइट, ठीक है, दिस आंसर इन दिस फॉर्म।
तो आपका सही आंसर आपका जो होगा वो e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 2 जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इट विल बी सीन ऑन योर स्क्रीन, अंडरस्टैंड। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके गिवन है। हम लोगों यहाँ पे क्या करना है कि कोई एक आपको टर्म लिखे हुए हैं, वो भी टर्म आपके मल्टीपल में रिटन है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे ये जो राइट है किया गया है, आपको जो टर्म है वो उसके सबके बेस आपके सेम है और इन सब की वैल्यू आपको बतानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है कि सबका बेस आपका सेम है। तो आप ऐसा करें कि एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी आप लोगों ने रीड की होगी कि इनकी जो पावर होती है वो ऐड कर ली जाएगी। पावर जब हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे इसको एस अज्यूम कर लीजिएगा। अगर थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने इसे एस अज्यूम किया तो एक्स की पावर क्या राइट कर लिया जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ठीक है, 1/16। तो आपको क्या करना है कि इनकी जो पावर होती है वो ऐड कैसे हो गई, क्योंकि आपको मालूम है कि इनका सबका बेस जो है वो सेम है, ठीक है। बेस जब सेम होता है तो पावर आपकी मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। पावर हम लोगों ने ऐड कर लिया, पावर ऐड हो जाती है तो यहाँ पे जो सीरीज आपकी यहाँ पे ऊपर साइड जो बन रही है वो एक जीपी सीरीज की तरह नज़र आ रही है। जीपी सीरीज में क्या करते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिक जो आपकी प्रोग्रेशन होती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो सेकंड जो टर्म होता है आपका, ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म आपका a1 है और सेकंड टर्म आपका a2 है तो a2 अपॉन यानी कि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, इनकी सबकी जो वैल्यू आती है वो सेम होनी चाहिए, यानी सेम आनी चाहिए। वो आपका कॉमन रेशियो कहलाता है, ठीक है, वो आपका कॉमन रेशियो होगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपका a2 आपकी जो आ रही है वो आपका 1/4 है और a1 आपका 1/2 है और यहाँ पे a3 की जो वैल्यू है वो 1/8 है और a2 की जो वैल्यू है वो 1/4 है, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा। इधर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आपका 1/2 आंसर आएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो कॉमन रेशियो है वो आपका 1/2 है, ठीक है। कॉमन रेशियो आपका 1/2 है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 1/2, ठीक है। इनका हमें सम कैलकुलेट करना है क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म है। इनफाइनाइट जब टर्म होते हैं तो उनका सम फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है जीपी सीरीज में, तो वो आप लोग समझिएगा कि एस इन्फिनिटी अगर आपको फाइंड आउट करना होता है तो a/1 माइनस आर हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है। ए जो होता है वो आपका फर्स्ट टर्म होता है और आर जो होता है वो आपका कॉमन रेशियो होता है दोस्तों। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन आपको गिवन हो तो हम लोग यहाँ पे इस सीरीज़ को हम लोग सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे कि x की पावर, ठीक है, a/1/r का फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। a आपका 1/2 है और यहाँ पे 1 माइनस आर भी आपका 1/2 है और ये इस टाइप से हम लोग राइट कर लेंगे, ठीक है। इस टाइप से राइट कर लेने के बाद फिर x की पावर आपका जो बनेगा वो 1/2 अपॉन 1/2, इसकी होल पावर यहाँ पे इस टाइप से राइट करेंगे और ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपका सेम है तो आपकी जो पावर होगी वो x की पावर आपकी 1 बचेगी और x की पावर अगर आपकी 1 बचेगी तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू है वो आपकी x आ रही है दोस्तों। क्या आ रही है, x आ रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो इसका जो सही आंसर है थर्ड का वो आपका डी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग फोर्थ क्वेश्चंस देखेंगे और इस फोर्थ क्वेश्चंस में क्या है कि आपको कोई भी एक सीरीज गिवन है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपके यहाँ पे टर्म लिखे हुए हैं और उन टर्म का जो सम है वो आपका 700 से ग्रेटर आ रहा है और ग्रेटर आ रहा है तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि एट लीस्ट यानी लीस्ट वैल्यू ऑफ एन की ऐसी कौन सी लीस्ट वैल्यू होगी, वो लीस्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना होगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं तो आपको यहाँ पे जैसे ये जो सीरीज आपको गिवन है, ठीक है, पहले आप यहाँ पे ये जो सीरीज है इसको पहचानेंगे कि ये सीरीज आपकी कौन सी है, कि आपकी सीरीज जो है वो आपकी गिवन सीरीज, ये जो गिवन सीरीज है ये आपकी AP है, JP है या फिर HP है, ठीक है। आपको ये चीज़ आपको पहचाननी होगी। तो यहाँ पे पहचानने का जो सरल तरीका है वो तो आपको पता है ही कि यहाँ पे जो टर्म होती है वो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म और थर्ड अपॉन
सेकंड टर्म, इस टाइप की मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों को समझाया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो टर्म आपका लिखा हुआ है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो 2016 वाले पेपर में आपसे पूछा गया था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि 1 + 3 स्क्वायर डैश 3 टू द पावर n-1 है। ठीक है, ये जो सीरीज़ आपको दिखाई दे रही है ये आपकी जीपी सीरीज़ है। कौन सी सीरीज़ है दोस्तों? ये जीपी सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो रूल होता है वो तो आपको पता ही है कि इनके m टर्म्स का जो सम होता है वो फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है वो तो आपको मालूम है कि Sn = a r⁴n-1 अपॉन r-1। ये फार्मूला आप लोगों ने रीड किया होगा कि n टर्म्स, अगर आपको जीपी सीरीज के n टर्म्स का अगर सम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो फार्मूला आपका प्रिपेयर किया गया वो आपका ये है कि a r⁴n-1 अपॉन r-1। ठीक है, इसका फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो आपका क्या है 1 है। ठीक है, और सेकेंड टर्म आपका क्या है 3 है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा उस चीज़ को हम लोगों को समझना है क्योंकि आपको मालूम है कि ए आपका 1 है। ठीक है, ए कितना है 1 है। ठीक है, आर आपका कितना है? आर आपका जो है वो आपका कितना है 3 है। 3 की पावर n-1 अपॉन 3-1। और यहाँ पे जो वैल्यू आपकी फाइंड आउट होके आएगी वो 3 की पावर n-1 अपॉन 2। ठीक है, 3 की पावर n-1 अपॉन 2। ये जो वैल्यू है इनका जो सम है वो 700 से कैसा है ग्रेटर है। अब ग्रेटर अगर आपका गिवन हो तो वहाँ से हम लोग वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये कैसा है आपका 700 से ग्रेटर है। इसका जो सम आ रहा है वो आपका 700 से कैसा है ग्रेटर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की पावर n-1 इज़ ग्रेटर देन 1400। ठीक है, 1400 3 की पावर n और ग्रेटर देन और ये 14 ये आपका आ जाएगा 01। ठीक है, 3 की पावर n ये आपका आ जाएगा। फिर आपको चेक करना है कि यहाँ पर कि ये जो वैल्यू होगी ये किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो आपको मालूम है कि n की जो वैल्यू है, जैसे 3 की पावर कितनी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करें कि वो वैल्यू आपकी 1401 से ग्रेटर हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू मुझे लगता है कि 3 3 जा 9। ठीक है, काउंट कर लीजिएगा। अगर n की वैल्यू 6 रखें, ठीक है, तो 3 की पावर 6 का मीनिंग कितना होगा दोस्तों? 6 की पावर 6 का जो मीनिंग होगा वो 3 3 जा 9, 9 3 जा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा कितना हुआ 81 3 जा 3 243। ठीक है, 243 3 जा 3 3 9 और 3 जो 12 और 3 2 6 1 7 729। ठीक है, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 81 3 आपका 243 243 3 729 729 3 सातवीं बार कर रहा हूँ 729 3 आपका हो जाएगा 3 नेम 27 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, और नहीं 3 दूनी 6 2 8 और 3 7 21 21 2187। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका 1400 मतलब 1401 से आपका 1401 से ये वैल्यू आपकी ग्रेटर आ रही है। तो इसका मीनिंग ये आपका 7 टाइम्स में आया था। तो n की वैल्यू 7 के लिए आपकी इसकी वैल्यू ये सेटिस्फाई करेगा। n = 8 के लिए सेटिस्फाई करेगा। n = आपका किसके लिए सेटिस्फाई करेगा? 9 के लिए सेटिस्फाई करेगा, यानी एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसके लिए आपको एट लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि सबसे लीस्ट वैल्यू जो होगी वो आपकी कौन सी होगी दोस्तों? 7 होगी। कौन सी होगी? 7 वैल्यू होगी। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो आपका पीजीटी 2016 में पूछा गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, दोनों में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। ये क्वेश्चन आपको इसी टाइप से करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। हेलो दोस्तों, अब जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछा गया था 2001 में पूछा गया था ये क्वेश्चन टीजीटी में। ठीक है, और इसमें आपसे ये बोला गया कि एच जो है वो एक हार्मोनिक मीन है।
हार्मोनिक मीन का मीनिंग आप लोगों ने समझा होगा कि हरात्मक श्रेणी होता है, हरात्मक माध्य होता है, सॉरी। तो यहाँ पे 2 नंबर अगर आपको गिवन हो, ठीक है, अगर 2 नंबर गिवन है तो उनका जो हरात्मक माध्य है, यानी जैसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे हार्मोनिक मीन, तो वो आपका एच गिवन है, ठीक है, एच गिवन है। और यहाँ पे जो एच है वो उसका जो हरात्मक मीन होता है वो उससे हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं P2PQ अपॉन P+Q, ठीक है। इस टाइप से हम लोग वहाँ पर राइट करते थे। तो जब भी आपको 2 नंबर गिवन हो और उनका हार्मोनिक मीन गिवन हो तो हम लोग कुछ इस टाइप से लिखा करते थे। और इसको और थोड़ा सा डिफाइन करेंगे तो इसको हम लोग नोट करने की कोशिश करेंगे, तो H/2 और इज इक्वल टू PQ अपॉन P+Q राइट करेंगे। तो वी कैन आल्सो राइट, ठीक है, इसे रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों साइड, तो हम लोग इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, PQ। और इसको जब हम लोग यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है उसके डिनोमिनेटर में हम लोग ये चीज़ नोट कर लेंगे और +Q अपॉन PQ। तो आपका जो Q है ये कट हो जाएगा, P से P कट हो जाएगा, तो आपका इधर साइड क्या बचेगा कि आपका 1/Q बचेगा, इधर साइड 1/P बचेगा। यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस H को जब उधर साइड ले जाओगे तो आपका बन जाएगा H/P प्लस H/Q, और इसकी जो वैल्यू आपकी आएगी वो 2 के इक्वल होगी दोस्तों। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, H/P प्लस H/Q की जो वैल्यू है वो आपकी 2 आ रही है। तो इसका मतलब फर्स्ट जो आंसर है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 6 का यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर।